कहानी की शुरुआत में वे युन से कह रहा था कि मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जलन होती है क्योंकि वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। ये सुनकर वो हंसने लगी थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि युन का बॉयफ्रेंड साओ, उसको लीवर कैंसर हो गया था। वो कहता है कि मैं तो जल्दी ही मरने वाला हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मैं अपनी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। युन कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी? हम लोग पिछले 8 साल से साथ हैं और हमेशा रहेंगे, तुम अभी ज़्यादा सोचो मत, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, मैं अभी जाकर डॉक्टर से बात करती हूँ। युन के वहाँ से जाते ही जाओ के वहाँ पर फ्रेंड्स और उसकी असिस्टेंट आ गए थे। जाओ अपनी असिस्टेंट इनिन के साथ युन की पीठ पीछे चक्कर चला रहा था। अभी वो उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारी जैसी जवान और हरी भरी लड़कियां पसंद है। युन तो 30 साल की बुढ़ी है, अनरोमांटिक कहीं की, लेकिन वो मुझसे काफ़ी प्यार करती है, कुत्तों की तरह अपनी दुम मेरे आगे पीछे हिलाती रहती है। अभी मैंने लीवर कैंसर का बहाना मारकर उससे ब्रेकअप किया है तो वो मुझे ज़्यादा भाव देने लगेगी और मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसके सारे शेयर अपने नाम कर लूँगा। फिर तो पूरी कंपनी पर मेरा कंट्रोल होगा। बाहर से ही युन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। अभी उसे काफ़ी बिट्रायल महसूस हो रहा था कि मैं इसे इतना पसंद करती थी और ये मुझे कब से धोखा दे रहा था। अगले सीन में वो किसी क्लब में जाकर ड्रिंक कर रही थी। वो सोचती है कि जब मुझे पता लगा कि साफ मुझे धोखा दे रहा है तो मेरी जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। मानो जैसे अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगी, लेकिन मैं उस जैसे घटिया आदमी के लिए अपनी जिंदगी खत्म क्यों करूं? उसकी नजर मेरी कंपनी पर है जिसको मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों पर लाया। मैं उसके हाथ अपनी कंपनी नहीं लगने दे सकती। उसी क्लब में हम एक अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन लुचेन को देखते हैं। जब उसका ध्यान युन पर जाता कि वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। जैसे ही युन लड़खड़ाकर नीचे गिरने वाली थी कि वो आकर उसे बचा लेता है एंड पूछता है कि तुम ठीक हो ना? वो कहती है कि लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लुचेन गरीब होने का नाटक करते हुए उसके पास गया और उसने अपना नाम वी बताया। वो उसे काफ़ी लंबे टाइम से पसंद करता था, इसलिए अभी वो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसे मना कर देती है क्योंकि वो साउ से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। वो कहती है कि तुम्हारा नाम तो वी है ना, क्या आज भी तुम मुझे सेड्यूस करने आए हो? वो कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नशे में हो कि तभी ही अचानक से वो उसे किस कर देती है। फिर तो वी भी नहीं रुकता। ऐसे ही ये दोनों होटल रूम में आ गए थे। वी उससे कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से जलन होती है क्योंकि वो हर पल तुम्हारे साथ रहता है। वो कहती है कि तुम उस कमीने धोखेबाज का नाम मेरे सामने मत लो, अब हम लोग अलग हो चुके हैं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अगली सुबह जब वो उठती कि कल रात के किए गए कांड के बारे में सोचकर वो काफ़ी एम्बैरस हो जाती है। वो जैसे ही यहाँ से चोरी चुपके भागने की कोशिश करती कि वी उठकर कहता है कि मेरी इज्जत लूटने के बाद तुम कहाँ भाग रही हो, देखो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। अगले सीन में वो कहती है कि माफ़ करना, मैं कल कुछ ज़्यादा ही नशे में थी और मुझसे गलती से ये सब कुछ हो गया। वी थोड़ा रोतड़ू सा मुंह बनाकर कहता है कि मेरे डैड बचपन में ही गुजर गए, मेरी माँ वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं उसके हॉस्पिटल के खर्चे के लिए दिन रात चक्कर मेहनत करता हूँ, दिन में कमर्शियल और रात में इस क्लब में वेटर की नौकरी। पर कोई नहीं, अभी तुमने ये कहा ना कि तुमसे ये गलती से हुआ तो मैं भी इसे गलती समझकर भूल जाऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से जा रहा था एंड सोचता है कि देखना अभी ही ये मुझे रोकेगी। युन सोचती है कि ये बेचारा इतना ज़्यादा गरीब होगा, मैंने सोचा नहीं था, मैंने सचमुच में इसके साथ काफ़ी गलत कर दिया। वो कहती है कि वी रुको, लेकिन तभी ही उसे साव का कॉल आ जाता है जो कि अभी किसी होटल रूम में इस इनिन के साथ था। वो कहता है कि युन, जब तुम कंपनी आओ तो मेरी फेवरेट सिगरेट्स लेती आना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं सुट्टा मारने के लिए कौन सी बीड़ी का यूज़ करता हूँ। युन सोचती है कि मैं इससे इतना प्यार करती थी कि मैं इसके पीछे इसकी नौकर बनकर रह गई थी, लेकिन अब और नहीं। वो वी से कहती है कि तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, तो चलो शादी कर लेते हैं। ये सुन वी तो बड़ा ही खुश हो जाता है। अगले सीन में इन दोनों ने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा ली थी। अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर वो सोचती है
कि पहले वो और साफ कितने गरीब थे, एक टूटे फूटे घर में रहते थे। छत से पानी टपकता देखकर साउ उसे कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं तुम्हें अच्छा घर दिला सकूँ। वो कहती है कि उस आदमी के सारे वादे झूठे थे, उसने 8 सालों तक मुझे उल्लू बनाकर रखा। उसे अपसेट देखकर वी कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है क्योंकि मैं गरीब हूँ? ऐसा है तो चलो डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मुझे तुमसे शादी करके कोई पछतावा नहीं हो रहा। फिर वो कहती है कि अभी मुझे काम पर जाना है, मैं घर आकर तुमसे बात करती हूँ। यून के वहाँ से जाते ही वी के पास ढेर सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है और उनमें से उसके सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। वी अपने असिस्टेंट को मार कर कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी मैं अपनी बंदी के साथ था? अच्छा है कि उसने तुम लोगों को नहीं देखा, वरना वो तो मुझसे ब्रेकअप कर लेती। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। अगले सीन में इनिन कहती है कि आज यून तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? कहीं उसे लीवर कैंसर के बारे में पता तो नहीं लग गया कि तुमने उसे झूठ बोला? वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यून तो एक नंबर की गधी है और मुझ पर अंधा विश्वास करती है। फिर वो यून के ऑफिस में जाकर उसके हिस्से के शेयर मांगता है कि तुम अपने नाम के शेयर मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दो। यून कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं? इस कंपनी को जीरो से यहाँ तक लाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है, न कि तुमने। वो कहता है कि मैं एक मर्द होने के नाते सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता हूँ, तुम बस घर पर रहकर आराम करो। यून कहती है कि तुम इतना सारा काम करोगे, लेकिन तुम्हें तो लीवर कैंसर था ना? कि वो कहता है कि इनिन है ना, वो मेरी मदद करेगी। वो सोचती है कि ये अभी मेरे सामने खुलेआम इनिन के साथ चिपक रहा है और इसे ये लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। वो इन दोनों को एक एक चाटा लगाकर कहती है कि कुत्ते कमीने कहीं के, आखिर में झूठ बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी पीठ के पीछे इसके साथ गुलछर्रे उड़ाओगे और तुम्हें ये लगता है कि मैं चुपचाप तुम दोनों का तमाशा देखती रहूंगी। जाओ कहता है कि तुमने मुझे कुत्ता कहा। वो कहती है कि माफ करना, कुत्ते तो काफी वफादार होते हैं, तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये सुनकर तो भाई साफ को गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर पेपर पर अंगूठा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पर वी आकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो यून से पूछता है कि तुम ठीक हो ना? जाव कहता है कि यून, ये लड़का कौन है? आखिर में तुमने मुझे इसके साथ मिलकर धोखा दे ही दिया। हमारा 8 साल का रिलेशन तुम्हारे लिए तो कोई मायने नहीं रखता। वो कहती है कि तुमने तो लीवर कैंसर का बोलकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया था ना, तो अब तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसके साथ घूमती हूँ। जाविया सुनकर खांसने लगा था कि मैं तो भूल गया, मुझे अपने आप को बीमार दिखाना है। यून कहती है कि तुम यहाँ पर इस तरह से खांसना बंद करो, तुम मेरे ऑफिस में गंदगी फैला दोगे, प्लीज यहाँ से निकल जाओ। जाव कहता है कि यून, तुमने इस मामूली से गरीब लड़के को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुझे छोड़ने का एक दिन पछतावा होगा। यून कहती है कि अरे चल हट रे, निकल यहाँ से। अगले सीन में वो अपने घर पर थी। वो सोचती है कि वी कितना बुद्धू है, उसने मुझे बचाने के लिए साउ से पंगा ले लिया, अब पक्का साउ उसे अपना टारगेट बनाएगा। तभी ही वी आकर कहता है कि मुझे पता लगा कि तुम्हें एप्स वाले लड़के पसंद है। इतना बोलकर वो अपने एप्स उसे दिखा रहा था कि वो थोड़ा शर्मा जाती है। वो कहता है कि आज हमारी पहली रात है तो मैंने सारी तैयारियां कर ली है। ये सुनकर वो सोचती है कि ये कितना ज़्यादा बुद्धू और गरीब है, अब मैं ही इसे शादी जैसी चीज़ पर घसीट लाई तो मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। उसे ख्यालों में डूबा देखकर वो कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। कि तभी ही अचानक से वो उसे केस कर देती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। वहीं जाओ क्लब में अपने दोस्तों के साथ था। वो कहता है कि यून ने आज तक किसी भी चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया, फिर वो एकदम से बदल कैसे गई? एंड वो लड़का वो कौन था? उसका फ्रेंड कहता है कि देखो
उसके साथ रात गुजारो, एक रात में ही वो सीधी हो जाएगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेगी जैसा कि वो हमेशा करती है। जाओ कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, युन पहले से ही काफी गुस्सैल है। जैसे ही उसका गुस्सा शांत होगा कि वो वापस से मेरे पास आ जाएगी। वो भला उस मामूली से लड़के के लिए हमारे 8 साल का प्यार कैसे भुला सकती है। अगले दिन युन वी को उसके काम वाली जगह पर छोड़ने गई थी कि वो जाने से पहले उसे किस करता है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। वो कहता है कि फिर देखने दो, सबको पता लगना चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आगे उसका फ्रेंड कह रहा था कि युन ने एकदम से तुमसे शादी कैसे कर ली, वो तो अपने बॉयफ्रेंड साफ को काफी पसंद करती थी। वी कहता है कि ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब वो मुझे मिल गई है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, तुम पिछले 7 साल से उसे पसंद करते आ रहे हो। मुझे बस इस बात का डर है कि कहीं उसे तुम्हारी सच्चाई ना पता लग जाए। वे कहता है कि मैं जिंदगी भर उसे सच्चाई नहीं बताऊंगा, उसके साथ अगर मुझे गरीब लड़का बनकर रहना पड़े तो फिर भी मुझे मंजूर है। अगले सीन में साफ युन को हॉस्पिटल में मिलने के लिए बुलाता है कि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई है तो तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर ये इन लोगों के सामने चौड़ मारते हुए कहता है कि अभी ही युन भागती हुई मेरे पास आएगी और मैं उसके सामने शेयर ट्रांसफर करने की बात करूंगा। लेकिन काफी देर हो जाती है। युन को ना आता देखकर वो कहता है कि ये अभी तक आई क्यों नहीं, क्या इसको मेरी कोई फिक्र नहीं हो रही। इनिन कहती है कि अगर उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे तो है। ये सुन साफ तो बड़ा ही खुश हो जाता है और उसे प्यार से सहलाने लगा था। तभी ही वहाँ पर युन आ जाती है। उसे देखकर इसकी एक्टिंग वापस से चालू। वो कुछ बोलने चाहता कि वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी ये रिंग लौटाने आई हूँ, तुमने मुझसे ब्रेकअप का बोला था ना, तो चलो ब्रेकअप कर ही लेते हैं, अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और साउ सदमे में चला जाता है कि ये क्या हो गया, इसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, मुझे इतना ज्यादा बीमार देखकर इसने मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। क्या युन मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब युन को वो गरीब लड़का पसंद आने लगा। एनिन कहती है कि अगर वो तुम्हें छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। कि वो जोर से उसे चाटा लगा कर कहता है कि तू दूर रह मुझसे, इस तरह से चिपकना बंद कर। घर आने के बाद युन काफी ड्रिंक कर रही थी कि वी उसे देखकर समझ जाता है कि ये आज कुछ ज्यादा ही दुखी है, इसीलिए वो चुपचाप उसके बाजू में जाकर बैठ गया था। वो कहती है कि तुम्हें यह लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे उल्लू बनाना काफ़ी आसान है। क्या किसी को सच्चे दिल से प्यार करने की सज़ा इतनी दर्दनाक होती है। मैं उसे पिछले 8 सालों से पसंद कर रही थी, मगर उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करता। वी कहता है कि देखो, गलती उसने की है तो तुम अपने आप को लेकर इतना ज्यादा बुरा फील मत करो, तुम अपने आप में ही परफेक्ट हो। अगर वो तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की का प्यार ठुकरा कर किसी और के पास गया तो इसमें नुकसान उसका है, तुम्हारा नहीं। युन कहती है कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे चलकर किसी और पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। कि वी कहता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ये एहसास करा कर रहूँगा कि तुम भी सच्चा प्यार पाना डिजर्व करती हो। ये सुनकर वो वी को किस कर देती है। आगे वी उसे उठाकर ठीक से सुलाने के बाद एक फ्लैशबैक को याद कर रहा था, जहाँ पर उसकी माँ को वी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसके डैड का दूसरी औरत के साथ अफेयर था और माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी और वो इसी बात का सारा गुस्सा वी पर निकालती थी। युन वी की बचपन की दोस्त थी। ये सब कुछ देखकर वो जल्दी से वी को बचाने के लिए आ जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि युन वी से उम्र में थोड़ी बड़ी है। ये सब कुछ याद करके वी कहता है कि युन, पहले तुमने मुझे बचाया था ना, तो अब तुम्हें बचाने की बारी मेरी है। वहीं साउ के पास एक जासूस आकर उसे बताता है कि युन ने तुम्हारी ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी, तो उसे पता है कि तुम्हें कोई लीवर कैंसर नहीं। ये सुनकर तो साउ शॉक्ड हो जाता है कि ऐसी गड़बड़ कैसे हो गई। एंड फिर अगले ही दिन वो वापस से कोई झूठी रिपोर्ट युन के पास ले जाकर कहता है कि देखो, उस दिन डॉक्टर ने तुम्हें गलत रिपोर्ट दे दी थी,
ये रही मेरी असली मेडिकल रिपोर्ट। मैं सचमुच में बहुत ही ज्यादा बीमार हूँ। यून कहती है कि आखिर में तुम मुझसे कितनी बार झूठ बोलोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई पागल हूँ? जाओ कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, अब चलो शादी कर लेते हैं। तुम मुझसे इस तरह से नाराज हो, ये चीज मुझसे देखी नहीं जा रही। इतना बोलकर वो यून का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था कि वी आकर कहता है कि तुम ये मेरी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो। जाओ कहता है कि ये हैंडसम लड़का फिर से उस दिन भी ऑफिस में तुम्हारे साथ था एंड अब तो ये घर पर भी आ गया। वी कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ तो ऑफ कोर्स हम दोनों साथ रहेंगे। ये सुनकर तो जाओ के सिर से आसमान खिसक जाता है कि ये नहीं हो सकता। हमारे ब्रेकअप को बस 2 दिन हुए और यून, तुमने इस मामूली से लड़के से शादी कर ली, मेरे 8 साल के प्यार को भुला दिया। यून कहती है कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, तुम खुद इंडियन के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। जाओ कहता है कि मैं सब समझ गया, तुम इस हैंडसम लड़के को लेकर मुझे छलाना चाहती हो ना, ताकि मैं इंडियन को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे पता ही था कि तुम आखिर में मेरे 8 साल के प्यार को ऐसे कैसे भुला सकती हो। वी कहता है कि लगता है कि तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आई, हमारी सचमुच में शादी हो चुकी है। ये सुनकर जाओ उसे मारने जा रहा था कि तू बीच में मत पड़, ये हम दोनों के बीच का मामला है। यून कहती है कि तुम यहाँ पर तमाशा खड़ा करना बंद करो और निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये सुन जाओ यहाँ से जा रहा था, लेकिन जाते जाते कहता है कि यून, तुमने मेरे प्यार को ठुकराकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझ जैसे अमीर को छोड़कर तुमने इस गरीब को चुना। देखना, एक दिन तुम्हें इस बात का पछतावा होगा और रोती हुई मेरे पास आओगी। उसके जाने के बाद वी कहता है कि माफ करना, मैं गरीब हूँ इसीलिए तुम्हें उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यून कहती है कि तुम अपने आप को लेकर इतना ज्यादा लो फील मत करो, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला है। जाओ वापस अपने ऑफिस में आने के बाद काफी गुस्सा कर रहा था कि उसका दोस्त कहता है कि वो हैंडसम लड़का तो कोई मामूली सा मॉडल है, क्या यून ने उससे शादी की है। ये सुनकर जाओ थोड़ा खुश हो गया था कि मैं जानता हूँ कि यून बस शादी का नाटक करके मुझे छलाना चाहती है ताकि मैं उसके पीछे पूरा पागल हो जाऊं, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जब वो ये नाटक करके थक जाएगी कि अपने आप ही मेरे पास वापस आ जाएगी। आगे रात में यून जब घर वापस आती कि वी ने उसका फेवरेट खाना बनाया था, वो कहती है कि वी, तुम मेरे मन की बात बिना कहे ही कैसे समझ जाते हो। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, इसीलिए। ये सुनकर वो थोड़ा शर्मा गई थी कि वी उसे जेंटली किस करता है। तभी ही यून का ध्यान वी के हाथों पर जाता है। वो कहती है कि तुमने तो खाना बनाते हुए खुद को चोट पहुंचा ली, घर पर नौकर ये सारा काम कर लेंगे, तुम आगे से खाना मत बनाना। वी कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे मना मत करो। कि वो कहती है कि बुद्धू लड़का। वी कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं तुम्हारे प्यार में थोड़ा सा बुद्धू तो हूँ ही। अगले दिन साव ने वी को मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे 5 मिलियन का क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसे पकड़ो और यून की जिंदगी से चले जाओ। वी कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं 5 मिलियन में मान जाऊंगा। जाओ कहता है कि मुझे पता ही था कि तू यून के साथ पैसों की वजह से है, चलो मैं तुम्हें 10 मिलियन देता हूँ। वी फिर भी उसे मना करता है कि वो कहता है कि ठीक है, तुम अपनी कीमत बताओ, तुम्हें कितना चाहिए। वी कहता है कि यून मेरे लिए वो खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं, तुम चाहे कितने भी मुझे पैसे ऑफर करो, लेकिन मैं यून का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वी देखता है कि यून इसी तरफ आ रही है कि वो जानबूझकर जाओ को प्रोवोक करता है और वो उसे गुस्से में ही मुक्का मार देता है। यून कहती है कि वी तुम ठीक हो ना, अगर इसने तुम्हें मारा तो तुम्हें भी इसे मारना चाहिए था। वी कहता है कि ये मुझे तुम्हें छोड़ने के 5 मिलियन दे रहा था, जब मैंने मना किया तो ये मुझे मारने लगा। जाओ कहता है कि कमीने, चालाक लोमड़ी, ऐसा बोलकर क्या तू मुझे यून के सामने विलन दिखाना चाहता है। यून उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है कि मेरे पति को इस तरह से गालियां देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई,
आगे से मेरे सामने मत आना वरना तुम पर केस कर दूंगी। इतना बोलकर वो वी को अपने साथ लेकर चली जाती है। जाओ कहता है कि क्या सचमुच में युन को अब मेरी ज़रूरत नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो मेरे प्यार में कितना पागल थी, मुझसे शादी करना चाहती थी। बाहर आने के बाद युन वी की चोट को देख रही थी। वो कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से उसने तुम्हें इतनी ज्यादा जोर से मार दिया। वे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे वो उसे सॉरी कहने के लिए अपने हाथों से उसे रिंग बनाकर पहनाती है। वी तो इस रिंग को देखकर काफी खुश हो गया था क्योंकि ये युन की तरफ से उसका पहला गिफ्ट था। वहीं पर ये साओ इनिन के साथ गुलछरे उड़ाकर बैठा ही था कि वो युन की रिसेंट अपडेट को देखता है जिसमें उसने ये फोटो डालकर लिखा था कि मैंने अपने पति को रिंग गिफ्ट में दी और उसे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई। ये पढ़कर साओ फोन को गुस्से में ही नीचे फेंक देता है। इनिन कहती है कि ये मेरा फोन था। जाओ युन के पास आ रहा था कि मुझे उसे मनाना ही पड़ेगा वरना वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। इनिन कहती है कि रुको, ऐसा करके तो तुम उसके सामने अपने आप को डेस्परेट दिखा दोगे। इतना बोलकर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाती है। अगले दिन युन को पता लगता है कि उसके बारे में ये न्यूज़ फैल रही है कि उसने अपने 8 साल के बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया क्योंकि उस बेचारे को लीवर कैंसर था और फिर किसी हैंडसम लड़के से शादी कर ले। अभी पूरे इंटरनेट पर उसे बस गालियां पड़ रही थी। जब वो कंपनी से बाहर जाती कि लोग उस पर सड़ी हुई सब्जियां फेंक कर कहते हैं कि तुम बेचारे साउ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुमसे इतना प्यार करता था लेकिन लीवर कैंसर होने की वजह से तुमने उसे छोड़कर हैंडसम लड़के से शादी कर ली। तुम सच में उसका प्यार पाना डिजर्व नहीं करती। तुम बहुत ही ज्यादा क्रूर और बददिमाग औरत हो। तुमने जो साव के साथ किया उस वजह से तो तुम्हें कहीं पर जाकर मर जाना चाहिए। तभी ही वहाँ पर वी आकर उसके सामने आ जाता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, तो तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही लोगों की नजरों से बचाता हुआ वी उसे घर पर लेकर आता है। वो कहती है कि माफ करना कि मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा? वैसे तुम्हें लोगों को सच बता देना चाहिए कि वो कहती है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगले सीन में वो साउ से मिलने के लिए हॉस्पिटल में गई थी कि साउ कहता है कि मुझे पता ही था कि तुम मेरे पास जरूर वापस आओगी। अब चलो घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो कि साउ मुझे तुम्हें छोड़ने का पछतावा हो रहा है। मैंने उस मामूली से मॉडल को चुनकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम ये नहीं बोलोगी तो मैं भी तुम्हारी इमेज क्लियर नहीं कराऊंगा। तभी ही वहाँ पर कुछ रिपोर्टर आ जाते हैं कि मिस्टर साउ, क्या तुम्हें सचमुच में लीवर कैंसर है? तुम कौन से स्टेज पर हो और तुम कौन सी दवाइयाँ लेते हो? अभी ये काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया था, इसलिए सबको इस टी को छानने में इंटरेस्ट था। यून कहती है कि साउ तुम्हें लीवर कैंसर है ना, तो मैंने लीवर कैंसर के एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाया, अब ये तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। ये सुनकर तो साउ बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। डॉक्टर उसे पकड़कर ऑपरेशन रूम में लेकर जाते हैं और रिपोर्टर इस न्यूज़ को लाइव दिखा रहे थे। यहाँ अंदर डॉक्टर के हाथ में स्कैल्पल देखकर जाव की तो फटकर चार हो गई थी। वो भागकर बाहर आ जाता है कि मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्टर पूछते हैं कि पर तुम्हें तो लीवर कैंसर था ना? कि वो कहता है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे कोई लीवर कैंसर नहीं है। रिपोर्टर कहते हैं कि इस साउ ने लीवर कैंसर का बोलकर हम सभी को धोखा दिया, सिर्फ हम सभी को नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड युन को भी। तभी ही एक दूसरी न्यूज़ सामने आने लगती है कि साउ ने अपनी ही असिस्टेंट के साथ मिलकर युन पर चीट किया और उसके पैसे हटने की कोशिश की। जाओ की सच्चाई पब्लिक में लाने के बाद ये दोनों तो सेलिब्रेट कर रहे थे कि एकदम से वी थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि तुमने जाओ को सबक सिखा दिया तो अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी ना। कि वो कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, आगे से ऐसा मत बोलना, वी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वहीं जाओ उसकी पब्लिक में रेपुटेशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिस वजह से उसे फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ता है। फिर अगले ही दिन साउ युन को फ्लावर देकर मनाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुमसे लीवर कैंसर का झूठ इसीलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारी वफादारी चेक करना चाहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब चलो मान जाओ और इंटरनेट पर मेरी इमेज क्लियर कर दो। युन कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नहीं?
हर बार मुंह उठाकर चले आते हो। जाओ कहता है कि एक तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो कि वो उसे चाटा लगाकर वहां से जा रही थी कि ये उसे रोकने की कोशिश करता है कि वी आकर उसे धक्का मार कर कहता है कि आखिर में तुम मेरी वाइफ का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। वी को देखकर साव कहता है कि क्या तुम अभी भी इस गरीब लड़के को दिखाकर मुझे छलाना चाहती हो। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते थे और उन लोगों ने तुम्हें एक अनाथ की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया। कि वी उसे मार कर कहता है कि आखिर में तुम यून के बारे में ऐसी बातें बोल कैसे सकते हो। यून उसे अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। पर फिर भी इस अंधे घोड़े को तो यकीन नहीं होता। वो कहता है कि यून तुम मुझे छलाने के लिए इस हद तक गिर जाओगी कि तुमने झूठ मूठ का फेक सर्टिफिकेट भी बना लिया। यून वी से कहती है कि चलो यहाँ से, इसको यकीन करना है तो करे वरना भाड़ में जाए। आगे घर आने के बाद यून अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही थी मगर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझ पर कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी कि वो वी से पूछती है। वी सोचता है कि मैं तो कलर ब्लाइंड हूँ, अगर इसे ये पता लग गया तो इसको ये भी पता लग जाएगा कि मैं ही इसके बचपन का दोस्त हूँ और फिर ये मेरे साथ नहीं रहेगी और मुझे छोड़ देगी। वो ड्रेस पसंद करते हुए उसे फ्लर्ट करने लगा था कि वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। वी कहता है कि थैंक गॉड बच गया। अगले दिन वी अपने ओरिजिनल लूचन वाले अवतार में आकर अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि तुम लोग जाव को इंटरनेट पर बदनाम करना जारी रखो और वो जिस भी प्रोजेक्ट में काम करने वाला है उन सभी को कैंसिल कर दो। उसने मेरी यून को काफी हर्ट किया है तो अब मैं उसे पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ। आगे जब साव का कोई भी काम नहीं बनता कि वो गुस्सा कर रहा था कि तभी ही उसके पास ये चमकीली इनी आकर कहती है कि इस तरह से गुस्सा करना बंद करो और यून के पास जाकर मदद मांगो, वो पक्का तुम्हारी मदद करने के लिए मान जाएगी। अब ये इस चमकीली की बात मानकर यून के पास मदद मांगने चला गया था लेकिन वो उसकी मदद करने से साफ मना कर देती है कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं तो तुम मेरे ऑफिस में मत आना। घर आने के बाद साव यून को गालियां दे रहा था कि उस कमीने ने मेरी मदद नहीं की, वो अपने आप को समझती क्या है। ये चमकीली उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि यून तुम्हारे पास वापस आ जाए तो सबसे पहले तुम्हें यून के पास से उस हैंडसम लड़के को भगाना होगा। इतना बोलकर वो उसे अपना प्लान समझाती है कि साव कहता है कि एनिन तुम तो हर बार मुझे खुश कर देती हो। इतना बोलकर वो उसे रूम में अंदर लेकर चला जाता है। जब यून काम से घर पर वापस आती है कि वी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक बनाया था, वो कहता है कि जल्दी से कैंडल बुझाकर विश मांगो। ये सब कुछ देखकर यून बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि आज से पहले मेरा बर्थडे किसी ने भी नहीं मनाया। मेरा और मेरी बहन का जन्मदिन एक ही दिन पर आता था तो मेरे पेरेंट्स हमेशा ही उसके लिए केक लाते थे, मुझ पर तो किसी का ध्यान ही नहीं था। जब उनका डिवोर्स हुआ तो मेरी माँ मेरी बहन को लेकर अपने साथ चली गई। फादर ने मुझे अपनाने से मना कर दिया जिस वजह से मैं अनाथ हो गई थी। वी कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो अब से हर साल मैं तुम्हारा जन्मदिन इसी तरह से मनाऊंगा। आगे वो उसे गिफ्ट में सैफर का एक ब्रेसलेट देता है जिसे देखकर यून को बचपन की एक बात याद आ गई थी, जहाँ पर यून ने छोटे वी से एक बार ऐसे ही कह दिया था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कहूंगी कि वो मुझे सैफर का ब्रेसलेट दिलाए क्योंकि वो जिंदगी भर किसी के साथ वफादार रहने की निशानी होती है। तब वी ने उसे कहा कि मैं बड़ा होकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा और तुम्हें ये चीज दिलाऊंगा। अभी वी उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सैफर का ब्रेसलेट इसीलिए दिया क्योंकि ये किसी के साथ लाइफ लॉन्ग वफादार रहने की निशानी है। देखो यून, मैं तुम्हारे साथ हमेशा ही वफादार रहूंगा, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। ये सुनकर यून उसे किस करती है। अगले दिन यून की माँ उससे मिलने के लिए आई थी। वो कहती है कि मैंने सुना कि तुमने किसी मॉडल को अपने घर पर रखा, देखो तुम उसे घर से निकाल दो, ऐसे लड़के अच्छे नहीं होते, कहीं तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ना हो जाए।
तुम्हारे डैड से डिवोर्स होने के बाद मैंने जिस आदमी से शादी की वो शुरुआत में तो मुझे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन शादी के बाद एकदम से बदल गया। मुझे पता लगा कि ये एक नंबर का जुआरी और बेवड़ा है। मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। इतना बोलकर वो सोच रही थी कि साउ ने मुझे कहा था कि अगर मैंने उस मॉडल को घर से भगा दिया तो बदले में वो मुझे 5 मिलियन और रहने के लिए एक बंगलो देगा। यून कहती है कि बचपन से लेकर आज तक आपने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, तो फिर आज अचानक से आप मेरे सामने कैसे आ गई? मुझे आपके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। वी मेरा हस्बैंड है और मैं किसी के भी कहने पर उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये सुनकर माँ को तो गुस्सा आ जाता है कि तू अपनी जन्म देने वाली माँ को मना कर रही है। वो जैसे ही उसे चाटा लगाने चाहती कि वी बीच में आ जाता है। वो कहता है कि आंटी भले ही आप इसकी माँ हो, पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप इसे इस तरह से मारे। यून का हस्बैंड होने के नाते मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी वाइफ को इस तरह से टच भी करे। इतना बोलकर वो यून को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आंटी जी खड़े खड़े रहकर सोच रही थी कि अब मेरे 5 मिलियन और बंगलों का क्या होगा। रात में यून अपनी माँ की वजह से परेशान थी कि वी उसके पास डॉगी बनकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। एंड फिर दोनों ही ऐसे खेलने लगे थे कि तभी ही घर पर पुलिस आती है। वो लोग वी को फ्रॉड के केस में पकड़कर ले जाते हैं। वेल ये सब कुछ करवाने वाला साउ था। वी के जेल जाने वाली न्यूज़ सुनकर अभी ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली मैंने उसे यून की ज़िंदगी से निकाल दिया। तभी ही उसका जासूस आकर बताता है कि यून ने सचमुच में वी से शादी कर ली है और ये रहे उसके कुछ सबूत। ये सुनकर इसकी खुशी एकदम से गायब हो जाती है और अभी ये ऐसा एक्सप्रेशन दे रहा था मानो जैसे इसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अगले दिन वो यून के पास जाकर कहता है कि तुम मेरे प्यार को भुलाकर उस मामूली से गरीब लड़के से शादी कैसे कर सकती हो, लेकिन अब तो वो जेल जा चुका है, तो प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। तभी ही वहाँ पर वी आता है, जिसे देखकर ये काफी शॉक्ड हो गया था कि तुम तो जेल जा चुके थे ना, फिर एकदम से बाहर कैसे आ गए। वी कहता है कि पुलिस ने कहा कि किसी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया, बस फिर ऐसे ही उन लोगों ने मुझे जाने दिया। जाओ तो उन दोनों को साथ में देखकर पूरा बौखला गया था। वो कहता है कि यून तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इससे ज्यादा खुश रखूंगा। यून कहती है कि पहले तुमने बीमारी का झूठ बोलकर मुझसे ब्रेकअप किया, तुम इन के साथ पता नहीं कब से मेरी पीठ के पीछे चक्कर चला रहे थे और मेरे सारे पैसे हाथ कर उसके साथ अब्रॉड भागने की तैयारी करने वाले थे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चालाकियों को समझ नहीं पाऊंगी? तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। वो अपने हाथों की रिंग दिखाते हुए कहता है कि तुमने मुझे ये गिफ्ट में दी थी ना, मैंने इसे आज तक नहीं निकाला, मैं अभी भी तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। यून कहती है कि पर मैं तो नहीं करती ना। इतना बोलकर वो वी को अपने साथ लेकर चली गई थी। ये सोचता है कि लगता है कि मैंने यून के साथ सचमुच में काफ़ी गलत कर दिया है। उसके बाद ये काफ़ी दुखी होकर घर वापस आता है, जहाँ पर चमकीली उसे कहती है कि देखो ना ये विला कितना अच्छा है, तुम मुझे ये खरीद कर दो, अब मैं इस छोटे से भाड़े के मकान में नहीं रहना चाहती। ये सुनकर साफ को याद आता है कि पहले यून ने उसे कहा था कि अगर किस्मत में होगा तो तुम ज़रूर एक दिन कामयाब होगे, अगर तुम इसमें नाकामयाब भी रहे फिर भी मैं तुम्हारे साथ इस घर में ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हूँ। वो ये सब याद करके रोने लगा था कि इतनी अच्छी लड़की को आखिर में मैंने हाथ से छाने कैसे दिया। चमकीली अभी भी उसे विला खरीदने की जिद कर रही थी कि तुम ये मुझे खरीद कर दे रहे हो या फिर नहीं, कि वो कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वी की माँ को वी और यून का साथ में रहना पसंद नहीं था, तो उसने वी का नाम लेकर यून को किसी बुढ़े आदमी के पास भेजा जो कि उसके साथ ज़बरदस्ती करने जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर वी ने आकर उसे बचा लिया। लेकिन यून को तो ये गलतफहमी हो गई थी कि ये सब कुछ वी ने कराया, इसलिए वो उससे दोस्ती तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अभी यून इस इंसिडेंट को सपने में देखकर काफ़ी घबरा रही थी कि वी उसे शांत करता है। अगले दिन यून उस सपने की वजह से थोड़ी परेशान थी। वो वी से कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं देखा, तुमने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटलाइज है, चलो ना उसे एक बार मिलकर आते हैं।
वी उसे मना करने की हिम्मत नहीं कर पाता, वरना वो एक्सपोज हो जाता। वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को सारा अरेंजमेंट करने के लिए कह देता है। आगे जब वो लोग वी के नकली घर पर आते कि घर काफी टूटा फूटा था और घर के चारों तरफ बस छाले ही छाले थे। यून सोचती है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा गरीब निकले। वी सोचता है कि ये घर गरीब दिखने के लिए कुछ ज्यादा ही गरीब नहीं, मुझे असिस्टेंट की वापस आने के बाद बैंड बजानी होगी। आगे जब ये दोनों अंदर जाते हैं कि असिस्टेंट ने वहाँ पर भाड़े की एक एक्ट्रेस को रखा था जो कि वी की नकली माँ बनने की एक्टिंग कर रही थी। आंटी ने यहाँ पर इतने अच्छे से एक्ट किया था कि यून को उस पर शक ही नहीं होता एंड ये दोनों उसे मिलने के बाद वापस आ जाते हैं। अगले दिन साव लुचेन की कंपनी में उसे मिलने गया था ताकि वो उसके साथ कोलैबोरेशन की बात कर सके, लेकिन उसे बताया जाता है कि लुचेन कंपनी में नहीं। वो कहता है कि मैं पिछले 1 महीने से उसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लड़का है कि मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं। तभी ही वहाँ पर यून आती है, वो भी लुचेन के साथ कोलैबोरेशन करने की बात करने आई थी। जाओ उसे देखकर कहता है कि जरा देखो तो मुझे छोड़कर किस तरह से पछता रही हो। अगर मेरे साथ रही होती तो तुम्हें इस तरह से दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सोचती है कि मैं जहाँ कहीं भी बाहर जाती हूँ ये सड़ा हुआ चूहा मुझे हर बार क्यों दिख जाता है। वो उसे इग्नोर करती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लुचेन अपने सारे पार्टनर के साथ किसी महंगे होटल में डिनर कर रहा था कि वहाँ पर यूनुस का पता लगाकर उसे मिलने के लिए आ गई थी। वो जैसे ही इस रूम में एंटर करने चाहती कि वी अपना कोट उतार कर सभी को ड्रिंक सर्व करने लगा था। वो कहती है कि वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी कहता है कि मैं यहाँ पर वेटर की पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। कि यून कहती है कि देखो तुम्हें इतना सारा काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं पैसे कमा लूँगी। फिर वो इन सभी लोगों से पूछती है कि प्रेसिडेंट लुचेन कहाँ पर है, मुझे उससे थोड़ा काम था। वी अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट लुचेन तो ये रहे। बेचारा ये फ्रेंड काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि क्या मैं और लुचेन, लेकिन दूसरे ही सेकंड में वो लुचेन बनने की एक्टिंग करने लगा था कि हाँ प्रेसिडेंट लुचेन तो मैं ही हूँ। यून सोचती है कि मैंने जितना लुचेन के बारे में सुना था ये लड़का तो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, पर वो इस ख्याल को छटक कर अपने 800 मिलियन के प्रोजेक्ट के बारे में उसे बात करने लगी थी। वी कहता है कि ये जो भी बोल रही है उसमें हाँ कह दो। अगले सीन में ये दोनों घर वापस जा रहे थे। यून काफ़ी खुश लग रही थी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुचेन मेरे साथ काम करने के लिए मानेगा। देखो मुझे 800 मिलियन का प्रोजेक्ट मिल गया। वी जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरे सारे काम बनने लगे हैं, तुम मेरी जिंदगी के लकी स्टार हो। वो कहता है कि नहीं, मेरे लिए तो मेरा लक तुम हो। दूर से यून की माँ और बहन उन दोनों को देख रहे थे। उसकी माँ कहती है कि जरा देखो तो ये दोनों किस तरह से बेशर्मों की तरह खुलेआम चुमा चाटी कर रहे हैं। मेरे नसीब में वो सड़ा हुआ बुढ़ा, और जरा यून को तो देखो, उसे कितना ज्यादा हैंडसम हस्बैंड मिल गया। यून की बहन कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हमें वो साव के 5 मिलियन और एक बंगलो मिल जाएगा। अगले दिन यून की बहन उसके ऑफिस में जाकर कहती है कि माँ बहुत ही ज्यादा बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं, तो क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगी। यून को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था कि वो कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम घर पर आकर खुद माँ को देख लो कि वो कितनी ज्यादा बीमार है। फिर भी अगर पैसे नहीं देने तो एटलीस्ट उसका हालचाल पूछ लेना, इससे माँ को थोड़ा अच्छा लगेगा। ये सुनकर यून उसकी बात मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर जाती कि माँ तो एकदम टकाटक थी। यून कहती है कि यानी कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। उसकी माँ कहती है कि देखो यून, हम एक परिवार है तो हमें ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। इतना बोलकर वो लोग उसे पीने के लिए जूस देते हैं। यून समझ गई थी कि पक्का इन लोगों ने इसमें कुछ मिलाया होगा। वो चुपके से वी को कॉल कर देती है कि तभी ही साव घर के अंदर से बाहर निकलता है। यून कहती है कि अच्छा तो ये सारा प्लान तुम्हारा था। माँ कहती है कि तुम जल्दी से साव के साथ कोऑपरेट करो ताकि हमें पैसे मिले। साव यून को पकड़कर अंदर लेकर चला जाता है। वो कहता है कि यून, अब तो तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। यून की छोटी बहन उन दोनों की वीडियो बना रही थी। यून कहती है कि प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, कि तभी ही वहाँ पर वी आकर साव को एक जोर से मुक्का मार देता है। यून को अपनी बाहों में लेने के बाद वो इन तीनों से कहता है
कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। अब तुम तीनों जेल की हवा खाने के लिए तैयार रहो। अगले सीन में हॉस्पिटल में यून कह रही थी कि मेरे सभी अपनों ने मुझे धोखा दिया। वी, तुम तो मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना? ये सुनकर वो थोड़ा हेजिटेट फील करता है, लेकिन बाद में कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वहीं पर साओ अपने बचे कुचे पैसे देकर जेल से छूट गया था। वो कहता है कि अब तो मैं पूरी तरीके से कंगाल हो गया हूँ, मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ लूचेन ही मेरी मदद कर सकता है। बस इतना सोचकर वो अगले ही दिन लूचेन से मिलने के लिए चला गया था, लेकिन वी को लूचेन के अवतार में देखकर उसकी फटकर चार हो जाती है कि क्या ये प्रेसिडेंट लूचेन है। अगले सीन में साउ ने लूचेन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करवाई थी एंड अभी वो यून को भड़काने के लिए आ गया था। वो कहता है कि तुमने जिस गरीब मामूली से लड़के से शादी की है वो तो असल में प्रेसिडेंट लूचेन है। यून ये सब कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो रही थी कि ये नहीं हो सकता। वी ने क्या मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर इस साव को तो बड़ा मजा आ रहा था कि वी की सच्चाई जानने के बाद ये पक्का उसे छोड़ देगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। इन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़कर यून को ये भी पता लग जाता है कि प्रेसिडेंट लूचेन ही उसके बचपन का दोस्त है। आगे वी जब घर पर आता कि वो उसके मुंह पर ये फाइल फेंक कर मारती है एंड कहती है कि प्रेसिडेंट लूचेन, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा होगा ना? बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पैसे तो रीजन नहीं होगे क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे वाले हो। तुमने अपने गरीब होने का झूठ इसीलिए बोला ताकि तुम मेरे साथ प्यार का नाटक करके मेरा मजाक उड़ा सको। वी अपने आप को समझाने की कोशिश करने जा रहा था, लेकिन वो कहती है कि तुम चुप रहो, अब मुझे तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं सुनना। तुम भी बाकियों की तरह निकले। मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब से मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये सुनकर वी वहाँ से चला जाता है एंड फिर किसी बार में आकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। वो कहता है कि मुझे जिस चीज का डर था आखिर में वही होकर रह गया। मैं तो यून की नजरों में सबसे ज्यादा अच्छा लड़का बनना चाहता था, लेकिन अब मैं बस एक कमीना बनकर रह गया हूँ। वहीं पर ये साव अलग से ड्रिंक कर रहा था क्योंकि अब ये पूरी तरीके से कंगाल हो गया था और पैसे ना होने की वजह से चमकीली भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब तो इसके पास ना नौकरी थी ना छोकरी। इसी गम में ये कुछ ज्यादा ही पी लेता है। अगले दिन ये हॉस्पिटल में पड़ा था। डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि तुम्हें तो लीवर कैंसर है। तुम्हारी रिपोर्ट को देखकर लग रहा है कि तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे। अपनी रिपोर्ट को देखकर ये पागलों की तरह हंसने लगा था कि ये मेरे बुरे कर्मों का फल है। आगे ये यून को इस बारे में बताने के लिए चला जाता है कि देखो अब तो मुझे सचमुच में लीवर कैंसर हो गया है, तो क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? वो कहती है कि साओ, तुम एक ही झूठ को आखिर में कितनी बार बोलोगे? वो कहता है कि नहीं, मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, पर वो उस पर भरोसा नहीं करती एंड अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर कहती है कि इसे कंपनी से बाहर फेंक दो। जाते जाते ये कहता है कि यून, जब मैं मर जाऊंगा ना तब तुम्हें पछतावा होगा कि मैंने तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। आगे वो वी से डिवोर्स लेने के लिए चली गई थी। वी ने अलमनी के तौर पर उसे अपनी सारी जायदाद दी थी कि वो मना करती है कि मुझे इस झूठे आदमी के पास से कुछ भी नहीं चाहिए। वी कहता है कि प्लीज मना मत करो, मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया है और मैं ऐसा करके बस अपने गिल्ट को कम करना चाहता हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं भी तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। ये सुनकर वो उसकी जायदाद लेने के लिए मान गई थी। फिर अगले ही दिन वी उसके घर पर अपनी स्कूटी लेकर आ गया था। वो कहता है कि देखो अब तो मैं सचमुच में गरीब हो गया हूँ। मैंने तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दी और मैंने अपना नाम लूचेन से वी कर दिया है। वो कहती है कि हमारा डिवोर्स हो गया है तो तुम मुझे तंग मत करो और यहाँ से चले जाओ। वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ को फिर से परस्यू करने आया हूँ। तुम्हें तो मेरी हालत के बारे में सब पता है। अब मैं सचमुच में एक गरीब लड़का बन गया हूँ। अब मेरे पास इस स्कूटी के अलावा और कुछ भी नहीं। यून, क्या तुम ऐसी हालत में मेरे साथ रहना पसंद करोगी?
कि वो उसकी स्कूटी में बैठ जाती है कि मुझे कंपनी जाने के लिए लेट हो रहा है। वी जिस तरह से उसकी केयर कर रहा था कि वो सोचती है कि इसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि मैं इसे दूसरा मौका दे दूं। दूर से साव उन दोनों को साथ में देखकर सोचता है कि युन ने वी को माफ कर दिया, मुझे नहीं किया, बस इसीलिए क्योंकि ये मुझसे ज्यादा पैसे वाला है। फिर वो युन को अकेला देखकर उसे किडनैप करके किसी खंडर जैसी जगह पर लेकर आया था। यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें उस वी के पास नहीं जाने दूंगा। तभी ही वहाँ पर वी उसका पीछा करते हुए युन को बचाने आ गया था। वी को यहाँ देखकर साव का पारा सटक गया था। अब ये इन दोनों को ही मारने की बात कर रहा था कि वी उसे मारकर जल्दी से युन को छुड़ाता है, लेकिन उसी वक्त पर साव उसे शूट कर देता है। तभी ही वहाँ पर पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में हॉस्पिटल में वी की सर्जरी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया था। वो कहती है कि वी प्लीज उठ जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी इमेजिन नहीं कर सकती। मैंने तुमसे ये बात कभी नहीं बोली, पर आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार है। तभी ही वी अपनी आंखें खुलता है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे कहानी हमें कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर वी युन की पेंटिंग बना रहा था। वो कहता है कि माफ करना, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो मुझे बस इसी तरह के स्केच बनाना आता है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे ये काफ़ी पसंद आया, वैसे मैं हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में कलर भरने के लिए। बस फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।